हेलो क्लासमेट्स, कैसे हैं सब। आई होप दैट एवरी वन इज़ फिट एंड फाइन एट योर प्लेसेस। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आज का ये वीडियो सोल्यूशन होने वाला है ऑन द टॉपिक जो हमने सेशन नंबर 6 में डिस्कस किया था, दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमने बहुत सारे कन्वर्जन्स देखे थे। दैट इज़ हाउ कंडेंस फार्मूला कैन बी कन्वर्टेड टू बॉन्ड लाइन फार्मूला और वाइस वर्सा, दैट इज़ बॉन्ड लाइन फार्मूला कैन बी कन्वर्टेड टू कंडेंस फार्मूला। तो इन दिस वीडियो वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस द सोल्यूशन एंड आई होप दैट यू मस्ट हैव ऑलरेडी विजिटेड द इंस्टाग्राम हैंडल एंड सॉल्व द क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, मुझे बहुत 2-4 लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी आए थे इंस्टाग्राम पे जिनको मैंने रिवर्ट किया है। ठीक है, उसके बाद भी अगर डाउट्स है तो ये वीडियो सोल्यूशन देख लो एंड स्टिल आपके डाउट्स परसिस्ट कर रहे हैं तो इट्स रियली एन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, काइंडली टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम या कमेंट कर दो या मेल कर दो, जो भी चीज़ें हैं प्लीज़। जो भी डाउट है, जो भी डिफ़िकल्टी है कन्वर्जन में, उसको दिमाग में मत रखो, प्लीज़ टेक्स्ट मी एंड गेट द सोल्यूशन डन। ठीक है, एंड रही बात रिवीजन की, तो द लिंक फॉर द सेशन नंबर 6 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। तो काइंडली विजिट इट, क्वेश्चन है सॉल्व कर लेना, उसके बाद ही प्लीज़ ये सोल्यूशन वीडियो देखना। ठीक है, सो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज ज़्यादा फटाफट सोल्यूशन देख लेते हैं। क्या है पहले क्वेश्चन, ये 5 है, ABCDE, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 दैट टॉक्स अबाउट, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, ये जो रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इसको अपने को कंप्लीटली कंडेंस करना है या कंडेंस फार्मूला में करना है। कंडेंस फार्मूला का आई होप सबको मतलब पता होगा, एक सिंगल लाइन में लिखना है। एंड दूसरा इसका क्या क्रिएट करना है, बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं हम सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मार्क कर रहा हूँ कंडेंस फॉर्म। ठीक है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला डिस्कस करते ही मेरे को दिख रहा है स्टार्टिंग में ही 3 CH3 और एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। तो कैसे होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे CH3 एंड देन ये वाला कार्बन। ठीक है, आगे 2 CH2 कंटिन्यूस है, तो कैसे हो जाएगा ये CH2 ब्रैकेट ट्वाइस। ठीक है, आई होप समझ रहा है। फिर CH एक ब्रांचिंग है जिसको पैरेंथेसिस में लिखना पड़ेगा, दैट इज OH, देन CH2। ठीक है, और उसके बाद ये CH है, 2 सेम ग्रुप लगे हुए हैं CH पे, तो अगेन हम उनको ब्रैकेट या पैरेंथेसिस में लिख सकते हैं। तो काफ़ी आसान सा था। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अगर बॉन्ड लाइन फार्मूला की बात करूँ तो अगेन बहुत सिंपल है, स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लो। स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये रहा 8। तो 8 है, तो टोटल कितने लाइन्स अपने को ड्रॉन करने, 8 - 1 दैट इज 7 लाइन्स आएंगे यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 पे कुछ नहीं है, 2 पे 2 CH3 है, 2 ब्रांचेस है, दोनों ब्रांचेस में एक एक कार्बन है। ब्रांचेस का मैंने क्या बताया था आपको ट्रिक, ब्रांच में जितने कार्बन होंगे उतनी लाइन्स अपने को ड्रॉ करनी है। इधर 2 ब्रांच है एंड दोनों ब्रांच में एक एक कार्बन है, तो अपने पास 2 लाइन आएंगी इस तरह से। ठीक है, 3 पे कुछ नहीं है, 4 पे कुछ नहीं है, 5 पे क्या लगा पड़ा है, एक OH, 5 पे एक OH है, 6 पे कुछ नहीं है, 7 पे एक CH3। तो ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो आई होप पहला वाला समझा होगा। टॉकिंग अबाउट B वाला, अगेन यहाँ पे है जो हम मार्क कर रहे हैं, ये वाले का कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला हम देखते हैं। कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला अगेन CH के साथ 2 CH3 लगे हुए हैं, मतलब एक ही कार्बन से 2 सेम ग्रुप निकल रहे हैं, तो हम उनको पैरेंथेसिस में लिख सकते हैं, दैट इज CH3 ट्वाइस CH। फिर उसके बाद और एक CH है, उसके ऊपर एक ब्रांच लगा हुआ है, तो दैट इज OH। उसके बाद C है, 2 ब्रांचेस निकले, दोनों ब्रांचेस में एक क्लोरीन है और एक ब्रोमीन है, मीन्स 2 ब्रैकेट आएंगे। तो पहला क्लोरीन, दूसरा ब्रोमीन। वन ऑफ द डाउट जो मेरे को पूछा गया था टेक्स्ट करके कि क्या हम उसको ब्रोमीन एंड क्लोरीन लिखेंगे तो मार्क्स कट होंगे, कुछ नहीं कट होने वाला। आप क्लोरीन को पहले लिखो या ब्रोमीन को पहले लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर उसके बाद 2 CH2 जो है साथ में है, तो CH2 ट्वाइस। लास्ट में CH है, उसके पास ब्रैकेट में एक NH2 है। ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक CH3 बच गया जो मैं इसको यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ओके, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नाउ टॉकिंग अबाउट इट्स बॉन्ड लाइन फार्मूला। अगर बॉन्ड लाइन फार्मूला का मैं डिस्कशन करूँ तो सिंपल है, सेलेक्ट कर लो एक चेन, ऐसे चेन को नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8। यहाँ पे भी टोटल 8 है, तो क्या करना है, कितने लाइन्स ड्रॉ करनी है, 8 - 1 दैट इज 7 लाइन्स। तो 7 लाइन्स हम ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3
4 5 6 7, तो ये 7 लाइन्स हो गए, ठीक है। फर्स्ट सेकंड पे ही क्या है, एक CH3 है, तो सेकंड पे एक CH3, थर्ड पे एक OH, ओके। फोर्थ पे एक जगह क्लोरीन है तो एक जगह ब्रोमीन है, देन 5 पे कुछ नहीं है, 6 पे भी कुछ नहीं है, 7 पे क्या है, एक NH2। तो ये हो गया इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला, ठीक है। अब आते हैं ये वाले पे, काफ़ी आसान दिख रहा है। कैसे, अगर मैं इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करूँ तो सबसे पहले तो CH3 आ जाएगा। अच्छा, अब CH3 के बाद 1 2 3 4, CH2 कितने बार है यहाँ पे, 4 बार, ठीक है। फिर C डबल बॉन्ड O को मैं CO लिख सकता हूँ। फिर उसके बाद ध्यान दो, CH के ऊपर C2H5 लगा हुआ है, तो CH के ऊपर C2H5, फिर यहाँ पे भी CH के ऊपर CH2 CH3 लगा है। दूसरा जो डाउट मेरे से पूछा गया था वो ये था कि सर क्या हम CH2 और CH3 को कंडेंस कर सकते हैं C2H5? आंसर इज यस, यू कैन कंडेंस CH2 CH3 एज C2H5, बट इसके अलावा आप कोई भी चीज़ों को कंडेंस नहीं कर सकते। तो प्लीज़ याद रखना क्यों नहीं कर सकते, ये मैं अल्काइल ग्रुप में आपसे डेफिनेटली डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो एक है वो है COOH। यहाँ पे जस्ट आपको एक आइडिया दे देता हूँ, यहाँ पे COOH को आप CO2H भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स पूरे मिलने, ठीक है। नाउ तो ये तो हो गया अपना कंडेंस। अब आते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पे। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पे क्या करना है, स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लो, देन नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 है मतलब अपने को कितने लाइन ड्रॉ करने पड़ जाएंगे, 8, दैट इज 9 - 1 इज व्हाट, 8। तो 8 लाइन्स ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 तक कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 तक कुछ नहीं है, ठीक है। 5 के बाद 6 आता है तो उसके पास एक है डबल बॉन्ड O, ठीक है। 7 पे देखो एक ब्रांच है बट 2 कार्बन है, एक ब्रांच 2 कार्बन, मतलब कितने लाइंस अपने को करने हैं, 2 लाइंस, बट दोनों साथ में होने चाहिए, ठीक है। तो 7 पे ये रहा। अब 8 पे भी एक ही ब्रांच है बट 2 कार्बन है, तो अपने को ये ड्रॉ करना पड़ जाएगा। 9th वाला क्या है, डबल बॉन्ड O, OH 9 पे, ठीक है। तो आई होप आपको समझा होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो पहले आने वाला है कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला हम डिस्कस करेंगे। टॉकिंग अबाउट कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, पहले ही NH2 है, ब्रैकेट में कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद CH2 2 बार है, CH2 2 बार है, फिर उसके बाद CO, ठीक है, उसके बाद CO। यहाँ पे शायद CH ब्रांचिंग में होना चाहिए था, बट मैंने ऑलरेडी गलती से वहाँ पे लिख रखा है, तो आप इसको इसी तरह से लिख लो। क्वेश्चन में शायद से ब्रांचिंग होगा, मैंने गलती से यहाँ पे लिखते वक्त ब्रैकेट में कर रखा है, तो ठीक है, एक गिव अवे तो मैंने ही दे दिया। उसके बाद आप इसको लिख सकते हो CH2 CH3, ठीक है। अब आते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला पे। बॉन्ड लाइन फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या करना है, आपको एक स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लेनी है और उसको नंबर कर देना है। नंबरिंग कैसे करोगे आप, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना है यहाँ पे, 6 है। अच्छा, अब बात करते हैं 6 के, 6 है, 6 - 1 कितने आएंगे, 5। सो 5 कार्बन, 5 लाइन्स, 1 2 3 4 5, तो ये बन गए 5। पहले वाले पे ही क्या लगा हुआ है, NH2, तो ये लगा दिया। फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे C डबल बॉन्ड O लग गया। फोर्थ पे एक है CH3, 5 6, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ई वाले पे आते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, तो ई कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला यही लिख रहा हूँ, ठीक है। कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, थोड़ा सा मैं इसको और अंदर से लिखता हूँ कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला को, सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये सेकंड कार्बन पे 3 CH3 सेम है, ठीक है। तो CH3 थ्राइस C, ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच गए। फिर थर्ड एंड फोर्थ में क्या है, डबल बॉन्ड, दैट इज CH डबल बॉन्ड CH। अब ये वाला जो है ना गाइस, डबल बॉन्ड अगर आपने रखा है लिखते वक्त, अगर आपने इसको रखा है तो भी सही है, अगर आपने नहीं रखा है, मतलब कैसे CH लिख दिया है डायरेक्ट, तो भी वो सेक्शन सही है। कॉन्सेप्चुअली बोथ थिंग्स आर राइट। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया कि मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड रखूंगा, अगर आपने नहीं रखा है तो थम्स अप, नो इश्यूज ऑफ दैट। देन 6th इज CH2
देन सेवेंथ इज सी एच, सेवेंथ इज सी एच, बट सी एच के पास क्या है, एक ब्रैकेट सी एन का, तो ये रहा सी एन। ओके, एंड आई होप दैट आपको पता है कि सी एन इज नथिंग बट सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये चीज़ बस याद रखना, ठीक है। देन यहाँ तक पहुँच गए हम, सी एच टू 2 बार है तो मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ, सी एच टू ट्वाइस लिखा जा सकता है। देन सी एच के ऊपर पहुँचेंगे तो 2 ब्रांचेस है, दोनों अलग है, तो सी एच थ्री एंड देन ओ एच। ओके, देन CH2 एंड देन CH3। ओके, नाउ उसके बाद बॉन्ड लाइन ड्रॉ करना है, तो बॉन्ड लाइन के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लो, नंबरिंग देख लो, ऑलरेडी कर रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर आप मेरे को बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ड्रॉ करना है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला अगर मेरे को ड्रॉ करना है तो 11 है तो कितने लाइन्स आएंगे, 10 लाइन्स, तो 10 लाइन्स ड्रॉ करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन्स हो गए। 1 2 पे 2 CH3 है, ठीक है। 3 एंड 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, 5 पे कुछ नहीं है, 6 पे C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो C ट्रिपल बॉन्ड हम कैसे दिखा सकते हैं, ये रहा C ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। देन 7th और 8 पे कुछ नहीं है, 7th और 8 पे कुछ नहीं है, 9th पे क्या है, एक CH3 है और एक OH है, एंड देन सिंपल CH2 एंड CH3, ठीक है। तो आई होप गाइस कन्वर्जन आपको समझा होगा, पहला वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो सोल्यूशन समझा होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू पॉज द वीडियो हियर इटसेल्फ एंड जस्ट गो थ्रू इट वंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी आसान था, ये रहे क्वेश्चन उसके, बट क्वेश्चन नंबर 2 टॉक्स अबाउट कन्वर्ट दिस कंडेंस फॉर्मूला इन पार्शियल कंडेंस। पार्शियल कंडेंस क्या होता है, जिसमें बॉन्ड्स दिखे, ब्रांचिंग्स दिखे, उसको हम पार्शियल कंडेंस कहते हैं। तो पार्शियल कंडेंस फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है एंड देन उसी पार्शियल कंडेंस फॉर्मूला को अपने को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ये वाला सॉल्व करते हैं। पहले तो मैं कंडेंस फॉर्मूला में लिखूंगा, पार्शियल कंडेंस फॉर्मूला में, दिस इज पार्शियल कंडेंस फॉर्मूला। इसको ध्यान से देखो, CH3 है पहले, तो ये रहा CH3, ओके। देन CH2 2 बार है, तो CH2 देन CH2, ओके। देन CO दैट इज C डबल बॉन्ड O, देन CH2 एंड देन C के ऊपर 3 CH3 है, तो CH3 CH3 CH3। तो आई होप गाइज आपको ये इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, काफ़ी आसान सा स्ट्रक्चर है ना। टॉकिंग अबाउट इट्स बॉन्ड लाइन फार्मूला, यहाँ पे मैं इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7, स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लिया, 7 कार्बन है, कितने लाइन ड्रॉ करने हैं, 7 - 1 दैट इज 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फर्स्ट पे कुछ नहीं, सेकंड पे कुछ नहीं, थर्ड पे कुछ नहीं, फोर्थ पे डबल बॉन्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो। 5 पे कुछ नहीं है, 6 पे क्या है, 5 पे कुछ नहीं है, 6 पे 2 ब्रांचेस है एंड दोनों CH3 वाली है, तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया। तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया। सेकंड वाले का करते हैं पार्शियल कंडेंस फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है। अगर इसका पार्शियल कंडेंस फॉर्मूला देखा जाए तो पहले ही CO2H है, CO2H मतलब क्या होता है, HOOC, फिर उसके बाद है CH, उसके बाद CH है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, C2H5, ठीक है। फिर उसके बाद 2 CH2 है, मतलब इस तरह से कुछ होगा। फिर एक ब्रैकेट में OH है, एक ब्रैकेट में CH3 है, तो कार्बन, देन क्या हो जाएगा OH एंड देन CH3, ओके। थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ, देन CH, इसके बाद क्या है CH3, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, सिंपली क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट कर लो, फिर नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 - 1 कितने हो गए, 6 कार्बन आटम। तो इसका जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, 7 कार्बन है, मतलब 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फर्स्ट वाले पे ही क्या है, डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। सेकेंड वाले पे क्या है, 2 कार्बन, मतलब 2 ब्रांचेस बनेंगे, ठीक है। थर्ड पे कुछ नहीं है, फोर्थ पे कुछ नहीं है, फिफ्थ पे क्या है, एक CH3 है और एक OH है, एंड सिक्स्थ पे क्या है, एक CH3। तो ये रहा इसका सोल्यूशन, ओके। टॉकिंग अबाउट दिस
सिंपल सा है, पहले तो C ट्रिपल बॉन्ड N है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं CN। उसके बाद मिला अपने को CH के ऊपर एक CH3, ठीक है। देन उसके बाद CCl2 मतलब एक ऊपर क्लोरीन एक नीचे क्लोरीन, देन CH ब्रैकेट में है OH मतलब ब्रांच, दैट इज नथिंग बट ब्रांचिंग। आगे बढ़ते हैं CH2 दो बार है उसका मतलब दो बार CH2 एंड देन लास्ट में क्या आ जाएगा CH3। तो ये हो गया इसका पार्शियल कंडेंस फॉर्मूला। उसके बाद अपने को क्या करना है, इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, क्या करना है, सिंपल सा स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 माइनस 1 कितने लाइन हो गए, 6 लाइन। सो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लाइन हो गए। फर्स्ट पे क्या हुआ है, फर्स्ट पे ही क्या है, ट्रिपल बॉन्ड N है, ठीक है। तो हम किस तरह से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, 1 ट्रिपल बॉन्ड है ना यहाँ पे, सो ये एक तरीका हो सकता है ड्रॉ करने का, ठीक है। अगर आपको ये तरीका अच्छा नहीं लगता तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, N, ठीक है। अब यहाँ से आप ब्रांचिंग्स करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। 1 हो गया, ये रहा पहला कार्बन आटम, फिर दूसरा कार्बन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये वाले पे थोड़ी देर बाद पे आता हूँ, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। सो दिस इज फर्स्ट कार्बन हो गया, सेकंड पे क्या है, एक CH3, थर्ड पे क्या है, 2 क्लोरीन है, ठीक है। फोर्थ पे क्या है, एक OH, 5 6 7 पे कुछ नहीं है। अब ये वाले पे देखो, अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड सीधा दिखाना है तो आप इस तरह से कर सकते हो, बट आपका ये वाला क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन, ये रहा सेकंड पोजीशन, तो सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। फिर थर्ड 4 5 6 7, थर्ड पे 2 क्लोरीन दिखा दो इस तरह से, ठीक है। फोर्थ पे एक OH दिखा दो एंड देन 5 6 7 पे कुछ नहीं, ठीक है। तो दोनों ही कन्वीनियंट है, आपको डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला रखूंगा, सेकंड वाले को रब आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दैट इज नॉट कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये वाला ट्राई करते हैं, ठीक है। 3 CH3 एक ही कार्बन पे है, तो इसका पार्शियल कंडेंस कैसा होगा, CH3 C CH3 CH3, यहाँ तक खत्म हो गया। अब 2 CH2 लाइन से लगे हुए हैं, तो CH2 CH2, ठीक है। फिर उसके बाद एक CH लगा हुआ है, उसके बाद इसी CH को 2 CH3 लगे हुए हैं, तो CH3 CH3। अब अगर इसको बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट करना है तो बॉन्ड लाइन में क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट अ चेन, स्ट्रेट चेन, नंबर इट 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन हो गए, 6, 6 माइनस 1 इज 5। तो अगर मेरे को इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखना है तो मेरे को स्टार्टिंग में 5 लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे, ये रहे 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। देन सेकेंड वाले पे क्या है, 2 CH3, तो ये रहा 2 CH3। फिफ्थ वाले पे क्या है, एक CH3। तो आई होप आपको सेकंड वाला भी यही आंसर मिला होगा। काइंडली पॉज द वीडियो एंड चेक इट वंस। I hope that you must have understood question number 1 and question number 2. Now let us start question number 3. In question number 3, you have given the bond line structure and you have to convert it into condensed formula. So let us start the solution of it. So the first thing that I am going to mark over here is the number of carbons. ठीक है, wherever carbons are there, I'll mark it with yellow dots. So 1 2 3 4 5 6 7. So basically there are 7 carbon. Now it will see particular at this point, this and this, they both are same. So I'll start the solution of condensed structural formula as for this compound. This is nothing but C2H5. Okay, this is nothing but C2H5, that is nothing but CH3 CH2. So CH3 and CH2 I can mark it as C2H5. If you have written over here like CH3 and CH2 twice, then also it is right, perfectly right as per the concept, but I am condensing it. Okay, so I have reached till this particular point, that is CH. Then comes C, it has 2 branchings of CH3, so it can be written as CH3 twice. Okay, then CH2 CH2, they both are same, so it can be again written in parenthesis, right, 2, and then the last one is CHO, which is nothing but an aldehyde. Okay, now talking about B, again we are discussing condensed structural formula. First I will mark the carbons wherever carbons are present. So this is first carbon, second, third, fourth, fifth, sixth, 7 8. Okay,
So first thing, again, if there is a double bond, I'll leave the choice on you whether you have to represent it or whether you don't have to represent it. I am going to represent it. If you have selected not to represent it, thumbs up for it. Conceptually, it is right. Okay. So CH2, C, double bond, CH. So I have reached this point. Then comes CH2, then C. There are two CH3, so it can be written in bracket as CH3 twice. Then comes CH. There is a bracket of NH2 or branching of NH2. Then CH2, CH2 twice. Okay. Last but not the least, Cn. I hope that you must have understood question number 3rd B as well. Coming upon this, again let us mark the carbons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so I'll start from here. The first is CH3, then comes CO. Okay, then CH2, CH2 twice. Okay, then over here there is an CH branching of C2H5. Then again CH2, CH2, CH2. There are 3 times CH2. Same. Last but not the least, I can write it as COOH. But if you select to write COOH as CO2H, then conceptually it is right. So no need to worry. Okay. Now let us start this question number 3D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again, I'll leave the things on you whether you have to represent triple bond or not. I am going to represent it. Okay. So let us start. CH3 over here, CH3 over here, both are same. So I'll start with this carbon atom, that is nothing but CH3 twice CH. Okay, then comes CH2, then comes C, triple bond C, then comes CH2 again. There is in presence of CH with a branching of NH2. Then again there is an CH2, last C, triple bond C, H. So I hope you must have understood D as well. Last but not the least, this point, let us see how many carbons are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Let us start converting. CH3, again if you can see there are 2 CH2. Okay, so CH3, CH2 twice. So we have reached till this point. Then again there is an oxygen over here in middle. Then CH2, so CH2, then CH, there are 2 CH3 in bracket, that is CH, there are 2 branchings. Then again COO, so you can directly mark CO2 or you can also use COO, both are conceptually right. I am using CO2. Okay, then CH2, CH2 twice. Last but not the least, CH3. Okay, I'll request you all to pause the video once and go through it. I hope that you must have gone through all the questions, that is question number 1, 2 and 3. And still if there is some doubt that persists in your mind, ठीक है, डोंट बी हेजिटेट, डरने की बात नहीं है या कोई सोचने की बात नहीं है. डायरेक्टली मुझे टेक्स्ट करो या मेल करो या कमेंट करो वीडियो पे, सो दैट आई विल कम टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम. ठीक है, एंड मैं उसके ऊपर आपको डेफिनेटली रिवर्ट करूँगा. तो टेंशन वाली बात नहीं है, सॉल्व कर लो. ठीक है, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट, कमेंट या मेल ध्यान से कर देना. तो आज का सेशन या आज का ये वीडियो सोल्यूशन यहीं पे रुकते हैं. अगले टाइम फिर मिलेंगे एक बहुत अमेजिंग सेशन में. ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस. गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड यस कीप स्माइलिंग. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन एंड ग्रीन रखना मत भूलिए. टेक केयर.